आज हम अमर उजाला की टीम पहुंचे हैं गांव अम्बोटा के साथ ही लगते गांव नंगरज रियाड़ा में। गांव अम्बोटा के एक नवयुवक अनुभव जी ये हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, तो इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। ये एक समाज के लिए, युवाओं के लिए जो है ये प्रेरणा स्रोत हैं, बने हैं। जैसा कि आजकल लोग जो हैं, युवा वर्ग जो है नौकरी की तरफ दौड़ रहे हैं, इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन हासिल करने के उपरांत भी जो है नौकरी को ना करते के हुए, नौकरी की तरफ तवज्जो ना देते हुए इन्होंने खुद का बिजनेस जो है मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया है, बड़े हायर स्केल पर और टेक्निकल वे से शुरू किया है। तो आज हम इनसे मुखातिब हो रहे हैं। अनुभव जी नमस्कार सर, आपने जो है शुरू किया है काम मधुमक्खी पालन का, इसके बारे में ज़रा, क्योंकि आपने इस संबंध में ट्रेनिंग भी कर रखी है, क्योंकि ये टेक्निकल विषय है, तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं अमर उजाला टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है और मेरे इस काम को दिखाया है। देखिए, दरअसल मैं ये कहना चाहूँगा कि करने में सभी जो हम काम करते हैं ये इतने आसान नहीं होते हैं, परंतु मेहनत करने से हर एक मुकाम जो है वो हासिल किया जा सकता है। और आज आप बैठे हैं और मैं ये भी हमेशा विश्वास रखता हूँ इस बात में कि हम अगर मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम करते हैं तो उसको ज़रूर आप जैसे जरियों के माध्यम से ज़रूर दिखाया जाता है। धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, प्रथम चरण में आपने हमारे फार्म को विजिट किया, आप यहाँ पे आए, आपने देखा कि मधुमक्खियाँ किस प्रकार से बसंत की इस ऋतु में शिवालिक की पहाड़ियों पे काम कर रही हैं। और उसी के साथ हम आपको इन कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताना चाहेंगे के लिए। देखिए, ये जो मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन इज़ नॉट अबाउट प्रोड्यूसिंग हनी, प्रोड्यूसिंग बी पोलन, प्रोड्यूसिंग बी वैक्स। ये मधुमक्खी पालन एक सामाजिक गतिविधि है जो कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यही कहीं ना कहीं मेरे लिए, मेरे इस काम को शुरू करने के लिए एक मोटिवेशन रही। और मेरी माता जी का शुरू से ही मुझे एक ये सुझाव रहा कि तुम ये मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो इसके लिए मैंने डॉक्टर वाई.एस. परमार नौणी यूनिवर्सिटी से पूरा कार्य को करने के लिए डिप्लोमा कोर्स इसी के साथ शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कटरा से, मैंने जम्मू कटरा से मधुमक्खी पालन की जो ट्रेनिंग्स है उसको पूरा करके अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मैंने इस मधुमक्खी पालन को अपनाया था। और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान लगभग मैंने 25 मधुमक्खी के परिवारों के साथ, 25 बी कॉलोनीज के साथ ये जो कार्य है वो शुरू किया था। और लगभग आज आप देख रहे हैं कि समय के साथ हमारे पास लगभग 400 मधुमक्खी की कॉलोनीज है, जो कि निरंतर हमारा काम प्रकृति माँ की कृपा से बढ़ता ही जा रहा है, आजीविका मिल रही है। इसी के साथ जैसा कि आपका कहना है कि हम इसमें युवाओं को किस प्रकार से जोड़ रहे हैं और युवा हमारे साथ इसमें कैसे भाग ले रहे हैं और युवाओं को हम कैसे सिखा रहे हैं, तो आप हमारे फार्म पे जो देखेंगे, मैं स्वयं खुद एक युवा हूँ और मेरे फार्म पे आप देखेंगे कि जो कार्यरत हैं और वो सारे ही युवा हैं, वो यहाँ पे आके ऑन जॉब ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी के साथ मैं पूरे प्रदेश भर में, हिमाचल के 12 जिलों में, पूरे हिमाचल प्रदेश भर में एकमात्र बी कीपिंग का मास्टर ट्रेनर हूँ, असेसर हूँ, जो कि हिमाचल के कोने कोने में मेरे द्वारा विभिन्न जगहों पे गांव की महिलाओं को, पुरुषों को, बागबानों को, किसानों को समय समय पे मधुमक्खी पालन से संबंधित ट्रेनिंग करवाई जाती है। और सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना है, हनी मिशन योजना है, उन योजनाओं के साथ जो गांव वासियों को हम सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का इसमें काम करते हैं, उनको मधुमक्खी पालन सिखाते हैं, मधुमक्खी अपनाने के फ़ायदे बताते हैं। इसी के साथ सरकार जो प्रोत्साहन दे रही है मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते हैं। और हम अधिक से अधिक लोगों को ये बताते हैं कि मधुमक्खी पालन जो है वो हमारी खेती बाड़ी के साथ साथ, हमारी फसल बाड़ी के साथ, हमारे फल सब्जियों के साथ साथ कितनी ज़्यादा आवश्यक है। अगर कहीं भी मधुमक्खी आपको दिखाई दे तो ज़रूर उसका संरक्षण कीजिए। और यही हमारा मैसेज रहता है सभी लोगों के साथ कि अधिक से अधिक मधुमक्खियों के लिए सुविधा। कितने युवाओं को आज कितने युवा जुड़े हुए हैं जो है रखे हुए हैं? लोकल फार्म की बात करूं तो अभी इस समय मेरे साथ यहाँ पे 8 लोग जो हैं वो इस फार्म पे ऑन जॉब हैं, जिसमें हमारे फोरमैन हैं, सुपरवाइज़र हैं, सुपरवाइज़र के साथ जो सहयोगी हैं, जैसे स्किल लेबर है, अनस्किल लेबर है, और कुछ नए सीखने वाले युवा भी आज हमारे साथ यहाँ पे शामिल हुए हैं। जितने भी लागत
की, तो 5 के 5 मौसम में जो आमदनी है वो हर सीज़न में डिफरेंट रहती है। पर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो काम है किसी भी प्रकार से नुकसान। देखिए, अगर मैं बात करूं बसंत के दिनों की, तो आजकल अच्छी एक मात्रा में शहद की उपलब्धि हो रही है, मधुमक्खियों की कॉलोनीज बढ़ रही हैं। चलो एवरेज बता दो आप, इतना हो जाता है एवरेज बताने की, देखिए लगभग इस प्रकार से बात है कि जैसे हमारे पास पिछले वर्ष 300 मधुमक्खी की कॉलोनी थी, तो लगभग हमारा 300 मधुमक्खी की कॉलोनी को पालने के लिए 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। अच्छा जी। जिसमें कि जो हमारी कुल आय हुई है वो 30 लाख रुपए हुई है। और जो अगर मैं खर्चे की बात करूं, जिसमें लेबर फोरमैन इन सभी युवाओं का मानदेय है, तो वो लगभग 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए खर्च होने के बाद हमें 10 लाख रुपए का जो है वो इसमें आमदनी प्राप्त। बाजार में हमारे ये प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, पहाड़ी शहद के नाम से हमारा ये जो शहद है ये मार्केट में उपलब्ध है। और आप मार्केट में कहीं भी इस प्रकार की जो बोतल देखेंगे तो आप ये समझ सकेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो शहद है वो अनुभव से आया है। ये जो शहद है अनुभव से आया है, क्योंकि मार्केट में हमारी ये पहचान है। पूरी शहद की इंडस्ट्री में हमारी सिर्फ एक बोतल है जो हैंडल के साथ आती है। और हमारे शहद की जो टैगलाइन आप पढ़ेंगे, गुण गारंटी पूरी। हम जैसा कि आप यहाँ पे बैठे हैं, शिवालिक की पहाड़ियों का जंगली फूलों का शहद है। ये शहद काफ़ी लंबे समय तक बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं होता है, बिल्कुल भी दानेदार नहीं होते, प्योर जंगली फूलों का शहद है। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे विभिन्न मौसमों के विभिन्न शहद भी होते हैं। मैं नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे इस कटोरी में आपको देखने में ये कुछ मेथी के दाने जैसे लग रहे होंगे, पर ये मेथी के दाने नहीं है, ये एक सुपर फूड है। इसको पराग कहा जाता है। ये जो पराग है ये मधुमक्खी, जैसे कि आपने कभी गुलाब का फूल या बुरांश का फूल देखा होगा, तो फूल का जो बीच वाला भाग होता है उसमें पीले रंग के कुछ ऐसे धूल कण लगे होते हैं। इन धूल कणों को मधुमक्खी अपने पिछले पैरों में लगी हुई टोकरी में भर के लेके आती है, जो कि एक सुपर फूड है। अगर आप इसको खाएंगे तो हल्की सी स्वीटनेस, हल्का सा मीठापन आपको इसमें महसूस होगा। इसको खाने का फ़ायदा ये होता है, बी पोलन को खाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी को डायबिटिक हो, शुगर हो, सांस फूलती हो, घुटनों में दर्द रहता हो, लीवर फैटी हो जाता है, जैसे महिलाओं को अधिकतर कमर में दर्द रहती है, तो सुबह के टाइम आधा चम्मच लीजिए आप हल्के गर्म पानी के साथ। डे 1 पे आप अपनी शुगर चेक कीजिए, 10वें दिन फिर चेक कीजिए। अगर ये एक महीना चल जाएगा ये? जी बिल्कुल, आपका सही सवाल है। ये जो खुराक, इस बोतल की पैकेजिंग आप देख रहे हैं, ये हमारी सबसे छोटी पैकेजिंग है, जिसका कुल वजन 150 ग्राम है। और इसकी जो रिटेल प्राइस है वो हम 300 रुपये में इसको बिक्री करते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी डोज की, तो लगभग इसमें जो खुराक है वो लगभग 50 दिन की खुराक है। जैसे पहले 7 दिन आधा चम्मच लेना है, 7 दिनों के बाद 1 चम्मच लेना है, तो ये एक बोतल आपकी 50 दिनों की खुराक है। और जैसे आपको लाभ मिलता है, हमारे बहुत से ऐसे ग्राहक हैं जिनको पोलन से लाभ मिला, तो वो हमेशा ही आधा किलो से कम नहीं मंगवाते हैं। और प्राकृतिक की तरफ से बहुत एक ऐसा उत्पाद है कि बहुत से लोगों ने तो देखा ही नहीं होता है। तो सर ऐसे है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस ढंग से आपने जो है हमारा भी ज्ञानवर्धन किया है और युवाओं को भी एक संदेश देंगे। तो हम अमर उजाला के डिजिटल पर भी इसको जो आपका जो मैसेज है इसको चढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये 22 स्टेटों में संस्करणों में हमारी अखबार जाती है, दूर दराज तक भी जाए। तो मेरे पास शब्द नहीं कि आपकी मेहनत को मैं सलूट करता हूँ। और अंत में मैं 2 लाइनों के साथ आपको समर्पित करता हूँ। 2 लाइनें कि बिन मेहनत कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए किसी का जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती पत्थर पर हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आपने मेहनत की एक मिसाल कायम की है कि मेहनत करो और बुलंदियों को छुओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत